इस एपिसोड की शुरुआत में सॉन्ग सैड होकर बालकनी में होती है। तभी जू आकर उसे उसका कंपनी में काम पे आने अप्रूव लेटर देता है और वहां से जाता है, जिसे देखकर सॉन्ग सोचती है लेकिन ये अचानक उसका डिसीजन क्यों चेंज किया। फिर अगले दिन सॉन्ग चुपके से कंपनी का लैब जाती है। अंदर जाते ही उसे उसकी माँ के साथ बिताए हुए पल याद आती है। तभी यांग की आदमी उसे बाहर खींचता है और यांग सॉन्ग के हाथ से की लेकर कहती है, तो मेरी की को चुराई थी ना, ताकि लैब की सैंपल चुरा सके, और उसके आदमी से कहकर पुलिस को इन्फॉर्म करने कहती है। तभी विंग आता है और कहता है उसे कि मैं दिया था, वैसे वो कोई बाहर की नहीं है और मैं मिस्टर जू को भी इन्फॉर्म किया था, अगर आपको डाउट है तो उनसे पूछिए। तो यांग वहां से जाती है। उसके जाने के बाद सॉन्ग और विंग लैब के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ केमिकल दुआ आती है जिसकी वजह से दोनों बेहोश होते हैं, जो कि ये सब यांग ने ही की थी। फिर यांग बिजनेस मीटिंग में होती है जहाँ एक स्टाफ कहती है जो यूएसबी स्टिक था वो मिस्टर विंग के पास है, तो आप विंग को देखे है। तो यांग नाटक करते हुए कहती है क्या विंग यहाँ नहीं है तो कौन रिपोर्ट को डिलीवर करेगा। दूसरी ओर विंग और सॉन्ग को उनके मीटिंग रूम का कर्टन के पीछे एक साथ सुला दिया था। जब सॉन्ग को होश आती है और वो विंग को भी उठाती है। दूसरी ओर यांग एक स्टाफ से विंग और सॉन्ग को ढूंढने कहती है। ढूंढने के बाद वो कहता है कि वो दोनों कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। तो यांग कहती है तो तुम इस रूम में भी सर्च करो। जब वो स्टाफ सॉन्ग और विंग छुपे हुए कर्टन हटाने वाला था, तभी यांग की फनी वीडियो प्ले होता है सबके सामने। तो यांग चिल्लाती है तो विंग और सॉन्ग बच जाते हैं। यहीं पर सब लोग जाते हैं तो यांग जू से कहती है तो ये सब काम तुम्हारा था ना, कहकर गुस्से से जाती है। उसके जाने के बाद जू विंग और सॉन्ग को बाहर आने कहता है। जब वो दोनों आते हैं तो जू विंग को जाने कहता है, तो सॉन्ग भी उसका साथ जाने वाली होती है, लेकिन जू उसे खींचकर कुर्सी में बिठाता है। जब सॉन्ग उसकी शर्ट पहनती है तब वो गलत तरीके से पहनती है, तो जू उसकी बटन ठीक करता है और कहता है तुम यांग से दूर रहो। फिर रात में यांग जू के पास आकर कहती है ये सब क्या है। जू कहता है मैं मिस्टर ली के साथ प्रोजेक्ट को रीअसाइन कर रहा हूँ। तो यांग कहती है लेकिन मैं हमेशा इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। तो जू कहता है यूलिन ग्रुप मेरा पेरेंट्स के मेहनत है, तो मैं किसी को इसे रूइन करने नहीं दूंगा। तो यांग कहती है तुम एक क्या कह रही हो। जू कहता है जो तुम 5 मिलियन का फ्रॉड का केस सॉन्ग के ऊपर डालने वाली थी, मुझे पता है तुम ही 5 मिलियन की गोलमाल की हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे स्टेप मदर हो, इसलिए मैं इसे यहीं पर छोड़ दूंगा, लेकिन तुम फिर से मेरा लोगों को हर्ट करने का कोशिश किए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब बात सॉन्ग चुपके से सुन रही थी। दूसरा विंग पियानो प्ले कर रहा था। तभी यांग आके उससे फ्लर्ट करने लगती है। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता था तुम मुझे और सॉन्ग को ऐसा फंसाना चाहते थे। तो यांग कहते है मैं तो तुम्हें मदद कर रही थी जिससे सॉन्ग तुम्हारा करीब आती। तो विंग यांग के ऊपर गुस्से से कहता है तुझे क्या लगता है मुझे तुम्हारी ये ट्रिक्स नहीं पता, और उसे डांटता है, लेकिन ये औरत को शर्म नाम की चीज ही नहीं थी। वो फिर से विंग का करीब आने लगती है तो विंग गुस्से से जाता है। दूसरा और सॉन्ग घर में अपने आप से कहती है तो जू मुझे कंपनी जाने से इसलिए रोक रहा था ताकि मैं यांग से दूर रहूं, मैं ही थी उसे गलत समझी, तो मैं उससे कैसे माफी मांगू। तभी वो ड्रिंक्स बोतल देखती है और पीने लगती है और कहती है शायद इसे पीकर मुझे हिम्मत आएगा। कहकर पीते हुए जू के पास जाती है और कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। यहीं पर जू भी पी रहा था और सॉन्ग के पास आकर पागल के जैसे नशे में बात करता है। जब सॉन्ग वहां से जाने वाली होती है तब वो सॉन्ग को खींचकर बिठाता है और फिर से बकवास करने लगता है। यहीं पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सॉन्ग नशे में जू को किस करती है, वो भी सॉन्ग को किस करने लगता है। यहीं पर एक रोमांटिक सा मोमेंट बनता है। जब अगले दिन सॉन्ग उठती है तब वो देखती है कि वो कपड़े नहीं पहनी है, तो उसे लगती है कि कल रात उसके और जू का बीच सब कुछ हुआ है, तो वो ब्लश करने लगती है। दूसरी ओर जू रोज कलेक्ट कर रहा था
तो सॉन्ग वहाँ आती है और पूछने लगती है, जू कल रात तुम कहाँ सोए थे? तो जू थोड़ा हिचकिचाने लगता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जू सॉन्ग को किस कर रहा था। तभी उसे सडनली होश आता है और वहां से जाने लगता है और सॉन्ग अपनी ड्रेस उतारने लगती है। इसका मतलब उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्रेजेंट में सॉन्ग ब्लश कर रही थी। तभी जू का आदमी आता है और यांग के बारे में कुछ बताता है और उस जू से कहता है, आप रोज को ऐसे क्यों कट किए हो? तभी सॉन्ग कहती है, ऐसे भी अच्छी दिखता है, और ब्लश करते हुए जाने लगती है। दूसरी ओर यांग गुस्से में थी क्योंकि जू उसके सारे एसेट को प्रेस कर चुका था, तो वो कुछ भी गोलमाल नहीं कर सकती थी। तभी विंग आकर उसे शांत करता है और कहता है, आप जू का खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको उसका यकीन जीतना होगा तो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करना होगा। तो यांग कहती है, पेयरलेस रोज, जो तोंग यानी सॉन्ग की माँ की सीक्रेट रिसर्च थी। अगर मैं इसे करूँ तो जू मेरा बराबर का नहीं रहेगा। तो विंग पूछता है, लेकिन आप उस परफ्यूम को कैसे बनाएंगे?